टीएमसी में बगावत, सामने आई 19 बागी सांसदों की सूची, शत्रुघ्न और यूसुफ पठान भी शामिल। पश्चिम बंगाल में विधायकों की बगावत के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल में भी बड़ी फूट पड़ गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीएमसी के 19 बागी सांसदों की सूची सामने आई है। इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, काकोली घोष और सायोनी घोष जैसे कई बड़े नाम शामिल है। यह सूची ठीक उसी दिन सामने आई जब ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरा खत्म कर कोलकाता लौटी हैं। एनडीए बैठक में बोले पीएम मोदी, जनता ही ईश्वर का रूप, माँ भारती की सेवा मिलना सौभाग्य। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली के भारत मापदंड मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। इस दौरान भावुक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा पड़ाव भी आएगा। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि कांग्रेस के धोखे के बाद लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया। टीएमसी कांग्रेस विलय की अटकलों पर संजय राउत बोले, संकट में ममता को आई कांग्रेस की याद। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विलय की अटकलों के बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो दल कल तक कांग्रेस का नाम लेने से कतराते थे, संकट आने पर उन्हें सबसे पहले कांग्रेस की याद आते हैं। राउत ने सलाह दी कि महाराष्ट्र, बंगाल या अन्य राज्यों के भी जो नेता कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाए थे, अब वक्त आ गया है कि वे सभी कांग्रेस के झंडे के नीचे वापस लौट आएं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे, शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को परोसी झालमुड़ी। केंद्र में मोदी सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इस दौरान एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी परोसते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस हल्के फुल्के पल के वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि आज एनडीए की बैठक में साथी नेताओं के साथ झालमुड़ी खाई। राहुल गांधी के बयान पर फडणवीस का पलटवार, चमत्कार के भरोसे चल रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के उस दावे पर तीखा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के जल्द सत्ता से बाहर होने की बात कही थी। फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे बयान हकीकत से दूर और सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित हैं। वे पिछले 10 सालों से ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं जो कभी सच नहीं हुआ। वे बस अपने कार्यकर्ताओं को दिलासा दे रहे हैं। खुफिया एजेंसी का अलर्ट, पीओजे के संकट से ध्यान भटकाने के लिए भारत में बड़ी साजिश रच रहा पाकिस्तान। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी कि गुलाम जम्मू कश्मीर के आंतरिक संकट और वहां हो रहे मानवाधिकार हनन से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान नापाक चाल चल सकता है। आईएसआई एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर घुसपैठ, आत्मघाती हमलों और दुष्टाचार के जरिए भारत में अशांति फैलाने की फिराक में है, जिसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। ओमान तट पर जहाजी हमला, 21 भारतीय क्रू मेंबर्स बचाए गए, 3 लापता, तलाश जारी। ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज सेटोबले पर हुए हमले के बाद 24 भारतीय क्रू मेंबर्स में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 अब भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं और लापता भारतीयों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सक्रियता से खोज और बचाव अभियान जारी है। सीजेपी का अल्टीमेटम, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 13 जून तक दें इस्तीफा वरना देशव्यापी आंदोलन। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंत्री ने 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दीपके ने दावा किया कि नीट, सीबीएसई और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में हुई दिक्कतों के कारण 1 करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। निशांत कुमार ने बीटेक के सवाल पर साधी चुप्पी, पीएमसीएच विवाद पर दिया रटाया बयान। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर आरजेडी के हमलों के बीच खुद मंत्री का बयान सामने आया है। बीटेक की डिग्री को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी। दूसरी ओर पीएमसीएच में गार्डों द्वारा मारपीट और पार्किंग विवाद के मुद्दे पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहां से निकल गए। आर्थिक अपराधों पर सख्त हुए योगी, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश। लखनऊ में
ईओडब्ल्यू की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी और गबन जैसे अपराध जनता के विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। योगी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और तकनीक आधारित जांच प्रणाली अपनाने पर जोर दिया।